मैं ज़रा सिर्फ उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर दूं। मैं देख रहा था कि इसको भी जो है वो ट्विस्ट देने की कोशिश की जा रही है। डेली मेल ने जो माफ़ी मांगी है अपने वेबसाइट के ऊपर लगाई है, उसको भी ट्विस्ट देने की कोशिश की जा रही है। आप सिर्फ ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि ये किस तरह मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को। उनके अपने जो लौंडे लपाड़े और चमचे सहाफ़ी हैं वो अब उसके ऊपर क्या एंगलिंग दे रहे हैं, वो उसके ऊपर ये दे रहे हैं कि जनाब वो उन्होंने सिर्फ इस हद तक जनाब माफ़ी मांगी है कि जनाब नैब जो है वो इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं कर रही, सिर्फ इस हद तक माफ़ी मांगी है, बस बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि नैब के अंदर तो इंक्वायरी हुई नहीं इसकी और नैब में केस चला ही नहीं। एक्चुअली नैब के पास इसकी तफसीलात मौजूद थी, लेकिन इसको कभी केस नहीं बनाया गया। यहां पे उनसे एक बुनियादी गलती हुई है और इस गलती के ऊपर वो कह रहे हैं कि इसकी हम करेक्शन करना चाहते हैं और वादे करते हुए हमें खुशी हो रही है कि इस गलती के लिए मिस्टर शरीफ से हम मादरत ख्वाएं अगर उनका इसमें कोई नुकसान हुआ है तो। अब ये मामला यहां पे आप रोक लें। उन्होंने कहा कि नैब के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तहकीकात चल रही हैं या इंक्वायरी हो रही है, ये वाली जो खबर हमने दी थी ये गलत है। उन्होंने इसमें यह नहीं लिखा कि अली इमरान बेगुनाह है, हम माफ़ी चाहते हैं, उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए। उन्होंने नहीं लिखा कि राबिया जो हैं वो बेगुनाह है, शहबाज शरीफ साहब की साहबजादी, उनके अकाउंटों में पैसे नहीं आए। उन्होंने नहीं लिखा कि नुसरत जो शहबाज हैं उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए। और इन चीज़ों का शहबाज शरीफ ने 13 दिसंबर तक जवाब देना था, इन्होंने जवाब भी नहीं दिया। ये केस ना डेली मेल जीता है, ना ये केस शहबाज शरीफ जीते हैं। और जनाब एक और नुक्ता जो उठाया गया वो ये है कि जी ये अदालत में नहीं हुआ, ये आउट ऑफ कोर्ट जो है ये सेटलमेंट हो गया है। मेरे भाई ज़रा थोड़ा सा ना किसी और कुछ नहीं, इंग्लिश किसी लॉयर को, सॉलिसिटर को ज़रा फ़ोन कर लें, वो आपको थोड़ा सा समझा दे कि जब इस किस्म के मामलात होते हैं, जिस पार्टी को आपने रगड़ा होता है ना, जिस पार्टी को आपने पकड़ा होता है। शहबाज शरीफ को क्या चाहिए था? शहबाज शरीफ को यही चाहिए था ना कि जनाब जिस अखबार ने ये खबर दी है वो इस सिलसिले में माफ़ी मांगे और वो ये एडमिट करे कि हाँ जी मैंने जो खबर दी थी वो जाली थी। आपकी इतला के लिए चलें, आप इतने बड़े मम्मे बनते हैं ना इस सारे मामले के, इमरान खान साहब की चमचागिरी आप लोगों से ख़त्म नहीं होती। जाके देख लें वो जो असल खबर थी ना जो 2019 में शाया हुई थी, उस अखबार ने वो खबर भी उतार ली है, पूरी की पूरी खबर उतार ली है। अगर ना यकीन है तो जाके कोई लिंक प्रेस कर लीजिएगा, जाके देख लीजिएगा वो खबर क्या अब उस वहाँ पे अखबार में है या नहीं है। तो फिर राब्ता किया गया उनसे और उन्हें बताया गया कि पाकिस्तान में आपको कुछ नहीं मिलेगा इस वक्त, तो आप एक सेटलमेंट कर लें। तो ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हुई है, जिसको हम उर्दू में मुकमुका कहते हैं। तो पूरी की पूरी खबर ही उन्होंने उतार दी है, उन्होंने माफ़ी मांग ली है, वो माफ़ी उन्होंने पोस्ट कर दी है वहाँ पे। और क्या रह जाता है? आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने चमचागिरी करनी है इमरान खान साहब की, लेकिन यार एक हद तक जाओ यार, कुछ तो अक्ल को इस्तेमाल कर लो। उन्हें जो अखबार है उसने वो खबर उतार दी अपने वेबसाइट से, उसने माफ़ी मांग ली। और मेरी इतलात के मुताबिक, चलें ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि आज अखबार के अंदर ये भी आया हुआ है कि जनाब वो जो डेली मेल है वो गूगल से भी रब्ता करेगा कि कहाँ जहाँ भी इस खबर के कोई लिंक्स वगैरह अगर मौजूद हैं तो उसको भी वहाँ से रेडिकेट किया जाए, हटा दिया जाए। इस हद तक बात चली गई, आप लोगों को अभी भी बात समझ नहीं आती, अभी भी आप लोगों ने चमचागिरी करनी है। नहीं, कुछ तो है, कुछ तो है। मैं ये नहीं कहता कि आप शहबाज शरीफ के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम मत लगाएं, मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता, आप 100 दफ़ा लगाइए। लेकिन भाई एक सहाफ़ी जो होता है ना वो सिर्फ इस हद तक जा सकता है कि वो रिपोर्ट कर सकता है, उसके बाद आपको डिपेंड करना पड़ेगा अदालत के मामलात के ऊपर। अपनी ज़बान में हम कहते हैं मुकमुका हो गया कि ठीक है ना तुसी जीते ना असी जीते, यहीं पे इस केस को ख़त्म करते हैं। तो एक्चुअली ये हुआ है कि इस केस को टेक्निकली ख़त्म कर दिया गया है। तो हौसला रखें, इतने मम्मेबंद मत बन जाया करें कि किसी को डिफेंड करने की खातिर कि आप एक अदालती निज़ाम से भी आगे चले जाएं। और जिस यूके के जुडिशल सिस्टम को आप लोग जो है वो कह रहे हैं, उसकी मिसालें खुद इमरान खान साहब देते हैं कि जब वहां पे तो कुछ नहीं हो सकता, यूं इंसाफ मिलता है, यूं इंसाफ मिलता है। आ गया इंसाफ या नहीं आया? वहां से भी नहीं आया। अब या वहां पे भी कहते हैं जनाब वहां के भी जज बिक गए हैं, वहां की भी एस्टैब्लिशमेंट है जनाब, उनको अपने जेर असर कर लिया, ये सब कुछ कर लिया। फॉर गॉड सेक यार, ग्रो अप। व्हेन विल यू ग्रो अप? आप लोग प्रोपेगेंडा मशीनें बनना बंद करें फॉर गॉड सेक। अपनी सहाफत, अपने दम के ऊपर कोई सहाफत भी तो कर लें।